हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही परिवार स्टडी विद आकाश में। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सीएजी अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भाग 5 के अंदर आता है संविधान के। तो सीएजी किसके अंदर आता है? भाग 5 के अंदर आता है, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत। सीएजी होता क्या है, सीएजी के काम क्या होते हैं, किसके अंडर में रह के काम करता है, कार्यकाल कितना होता है, शपथ कौन दिलाता है, अधिकतम आयु न्यूनतम आयु, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना, ऐसा मेरा विश्वास है कि आपका सीएजी का एक भी क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो जो सीएजी है वो आर्टिकल 148 में आता है। हालांकि 148 से 151 तक सीएजी के बारे में बताया है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि सीएजी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो सीएजी 148 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। सीएजी, जिसको हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं, ये काम क्या करता है? तो भारत सरकार का जितना भी आय यानी इनकम और व्यय होता है, उन सब का लेखा जोखा कौन रखता है? वो रखता है सीएजी। कौन रखता है? यानी भारत सरकार का हिसाब किताब कौन रखता है? भारत सरकार का हिसाब किताब कौन रखता है? वो रखता है सीएजी। अच्छा, दो चीज़ होती है, एक होता है सीएजी और एक होता है वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या काम करता है? वित्त आयोग काम करता है केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा, जबकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये करता है भारत सरकार के जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर, इन सब की देखभाल कौन करता है? वो करता है तुम्हारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सीएजी के बारे में मैं बताऊँ आपको, तो सीएजी की जो नियुक्ति है, चीज़ें ध्यान रखना, सीएजी की नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र और सीएजी अपनी रिपोर्ट, ये चारों ही देता है राष्ट्रपति को। कौन तय करता है? चारों ही तय करते हैं राष्ट्रपति। बात समझे नहीं? सीएजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, सीएजी को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, सीएजी का त्यागपत्र भी राष्ट्रपति देता है, और सीएजी अपनी रिपोर्ट भी किसको देता है? वो भी राष्ट्रपति को देता है। अच्छा, वर्तमान में सीएजी कौन है? तो वर्तमान में सीएजी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 2023 से है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। सीएजी का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है और अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। अब मैंने जो पीपीटी बनाई है उसमें एक एक करके हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक, समझो, पढ़ो। सीएजी क्या है? भारत सरकार के समस्त आय और व्यय को देखने का कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। जैसा कि मैंने बताया कि भारत सरकार की जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर है, उन सबको देखने काम कौन करता है? वो करता है सीएजी। सीएजी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। योग्यता, इसकी योग्यता संसद द्वारा निर्धारित होती है। क्या होती है? सीएजी की योग्यता संसद द्वारा निर्धारित होती है। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और मैक्सिमम आयु कितनी होती है? वो होती है, यानी अधिकतम आयु होती है 65 वर्ष। ठीक है, उसके बाद त्यागपत्र किसको देगा? भाई साहब अभी बताया था अपना, राष्ट्रपति को। उसके बाद वेतन कितना होता है इनका? इनका वेतन होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, अर्थात 2,50,000। कोई दिक्कत? उसके बाद है क्या, समझो। अच्छा, इनको पद से कैसे हटाया जाए? इनको 3 तरीके से पद से हटाया जा सकता है। पहला तो इनकी मृत्यु हो जाए, दूसरा ये त्यागपत्र दे दे, चौथा इनके ऊपर लगा दिया जाए महाभियोग। क्या लगा दिया जाए? महाभियोग। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति के ऊपर किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जाता है। बात समझ आई? आगे देखो, इनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है, अभी पढ़ा था हमने, राष्ट्रपति। सीएजी को लोकवित्त का संरक्षक भी कहा जाता है। सीएजी लोक लेखा निधि का अभिभावक होता है, पथ प्रदर्शक गाइड होता है, दार्शनिक मित्र कहा जाता है किसको? सीएजी को।
सीएजी मैंने भी बताया था अपनी रिपोर्ट किसको देगा, अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को आगे भेज देगा किसके पास, संसद के पास। किसके पास भेज देगा, संसद के पास। आगे देखो, वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 208 में है। किसमें है, 208 में। अच्छा, वित्त आयोग मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले, वित्त आयोग क्या काम करता है, केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा कौन करता है, वो करता है वित्त आयोग। अच्छा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष याद रखना अरविंद पनघड़िया। कौन है, अरविंद पनघड़िया, क्योंकि नए नए बने हैं 2023 में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते अरविंद पनघड़िया। आगे देखो, वित्त आयोग क्या काम करता है ये बता रखा है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का या करों का बंटवारा करता है तथा भारत सरकार की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देता है। ये काम किसका है, ये काम है भारत के वित्त आयोग का। तो बताओ, आपको सीएजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ आए हैं तो एक बार वीडियो को और देखना, फिर मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, तो आप सारे क्वेश्चन लगाना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपका सीएजी से रिलेटेड गलत हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बहुत ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी पीपीटी बनाने में और फिर वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।